नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू जैन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने जो आरएसएस की जो शाखा लगती है उसमें जो प्रार्थना गाई जाती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उसको असेंबली में विधानसभा में गा दिया। यहां तक तो कोई बात नहीं थी, उसके बाद उन्हें सफाई भी दी। उसके बाद एक दूसरे जो एमएलए हैं वो एसडी रंगनाथ, वो डीके शिव कुमार करीबी हैं, उन्होंने भी यही प्रार्थना गाई। हंगामा मचना था, हंगामा मचा, कई चीजें वहां कही जा रही हैं, डीके शिव कुमार पे कई तरह आरोप लग रहे हैं। कल डीके शिव कुमार बिहार में जो वोट बचाओ यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें भी शामिल हुए, उनके साथ मंच पे बैठे भी थे, जीप में भी बैठे थे। ये पूरा मामला क्या है? आखिर कांग्रेस के नेता, वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं डीके शिव कुमार, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनके ये संघ की प्रार्थना गाने का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या जो एंटी हिंदू एक जो छवि बना दी थी सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहते हुए मुस्लिम वोट बैंक के लिए, और मुसलमानों को जो आरक्षण दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, उसके कारण कर्नाटक में कोई बैकलैश हो रहा है क्या? कोई वहां जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है जिसको रोकने के लिए उन्होंने किया? या फिर जो आरएसएस के खिलाफ जो एक पूरा का पूरा कैंपेन जो कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, उस कैंपेन का कुछ प्रभाव वहां पे दिख रहा है डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, इसके कारण किया? या फिर उनका जो सिद्धारमैया के साथ झगड़ा है, 2 महीने का समय है, सितंबर अक्टूबर के बाद कहा जा रहा है कि कभी भी वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है। डीके शिव कुमार के लोग बार बार कह रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। अब उनको चुप कराने के लिए नोटिस भी कुछ लोगों को जारी किया गया है कि आपने बिना पूछे कैसे बयान जारी कर दिया। ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस चीज को समझना, कॉम्प्लिकेशंस को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि डीके शिव कुमार ने जब ये संघ की प्रार्थना गाई वहां पे, उसके बाद वहां पे हंगामा हुआ कि भाई कहीं ये भाजपा में तो नहीं जा रहे हैं। बाहर निकल कर उन्होंने साफ साफ कहा कि हम समझना चाहते हैं कि संघ क्या है, संघ हमारा विरोधी है, विचारधारा के रूप में हम विरोधी हैं, लेकिन संघ है क्या इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले जब उन्होंने संघ की प्रार्थना गाई थी, उसी वक्त जो संघ बीजेपी के जो वहां पे विधायक थे, वो आर अशोका, उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोप क्या उन्होंने कहा, और जिसे डीके शिव कुमार ने इनकार नहीं किया, कि डीके शिव कुमार भी स्वयंसेवक रह चुके हैं और जो आरएसएस का गणवेश है उसको पहन के शाखा भी जा चुके हैं, गणवेश भी पहन चुके हैं, यानी कि वो एक स्वयंसेवक हैं। जो डीके शिव कुमार ने इससे इनकार नहीं किया और ये जरूर कहा कि हम विचारधारा को लेकर के हमारी मतभिन्नता है, लेकिन हम उसको जानना चाहते हैं। लेकिन उनके जो सहयोगी दूसरे एमएलए हैं, जो उनके खेमे के हैं, वो एसडी रंगनाथ, उन्होंने तो आगे जाए कह दिया कि ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत अच्छी, उसकी व्याख्या भी कर दी कि इसका कैसे मातृभूमि के लिए समर्पण के लिए है, देश की सेवा के लिए है, और ये प्रार्थना के भाव बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने उसको कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब जो कर्नाटक में जो सत्ता की लड़ाई है वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ वहां तक सीमित होता तो जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपको मैंने पहले बताया था कि कैसे डीके शिव कुमार दिल्ली में जब आए तो जो कर्नाटक भवन है उसका जो सीएम स्वीट है उसमें जाकर के रुक गए थे, और सीएम को पुराने कर्नाटक भवन के सीएम स्वीट में जाकर रुकना पड़ा था जब ये आए थे, सिद्धारमैया आए थे। तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप को वहां का मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं। एक पहले भी बैकग्राउंड है कि 2023 में चुनाव चल रहा था, और जब बजरंग दल पे प्रतिबंध का वहां के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस का शामिल किया गया था, तो उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने
बजरंग बली के अपमान से जोड़ करके आगे बढ़ाया था और एक बड़ा मुद्दा वो बन रहा था उस वक्त भी डीके शिव कुमार सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बजरंग बली हैं उनको आंजनेय वहां कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा एरिया वहीं पे पैदा हुए थे और उस पूरे एरिया को विकसित करेंगे, वहां पे हम सारी सुविधाएं देंगे और हम जो है हनुमान भक्त हैं, हनुमान को हम मानते हैं। वो तमाम चीजें एक बैकलेस जो हो रहा था हिंदू, उसको रोकने की कोशिश की थी। क्या वैसे ही कोई ऐसी स्थिति अभी आ रही है? ये सीधे सीधे कुछ कहना कुछ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये संकेत दे रहा है कि डीके शिव कुमार जो लगातार अपने आप को हिंदू विचारधारा की तरफ, हिंदुत्व की तरफ अपने आप को दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। जब कुंभ का मेला हुआ था, महाकुंभ हुआ था, तो उसमें परिवार समेत जाकर के वहां वो स्नान किए थे और फोटो भी पूरा दिया था परिवार समेत, जबकि कांग्रेस से राहुल गांधी भी नहीं गए, बाकी लोग भी नहीं गए। उस वक्त भी उठा था मुद्दा। यही नहीं, उसके बाद आप देखेंगे तो 26 फरवरी को जो ईशा फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था कोयम्बटूर में, वहां पे भी वो अमित शाह के साथ और जो उसके सदगुरु जो संस्थापक ईशा फाउंडेशन के, उनके साथ एक मंच पे थे। उस वक्त भी ये विवाद उठा था कि क्या सचमुच में डीके शिव कुमार भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने सफाई दी थी कि चूंकि वो सम्मान करते हैं सदगुरु का और सदगुरु ने उनको निमंत्रण दिया तो वो गए, व्यक्तिगत रूप से उनके मित्र हैं, जानते पहचानते हैं, तो इसलिए गए और कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हर बार आप वो काम करें, हर बार वो मैसेज जाए और उसके बाद आप फिर कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूं। और राहुल गांधी के भी साथ आप जाते हैं। राहुल गांधी का आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से लगातार वो संघ, आरएसएस और भाजपा, खासतौर पर संघ को निशाना बनाते हैं और उनकी लड़ाई सिर्फ ये है कि हम संघ का जो विचारधारा है, संघ की जो चीजें हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बगल में साउथ में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सनातन को मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी बताने वाले और उसको खत्म करने वाले जो स्टालिन हैं, वो उसके साथ कांग्रेस वहां पे सरकार में है। वहां भी इलेक्शन है, केरल में भी इलेक्शन है और केरल में भी अगर मान लिया कि 45-46% अगर आप कह लें या 40% ईसाई और मुस्लिम पॉपुलेशन है, 24% मुस्लिम कहते हैं, 18-20% ईसाई कहते हैं, तो बाकी हिंदू पॉपुलेशन वहां पे है और इलेक्शन वहां भी अब मार्च अप्रैल में है। तो क्या जो डीके शिव कुमार, जो हिंदू वहां पे वोट बैंक है, वोटर है, मतदाता जो हिंदू हैं वहां पे, उनको ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम हिंदू विरोधी नहीं है, हम आरएसएस विरोधी नहीं है, हम भाजपा के विरोधी हैं और भाजपा के खिलाफ हैं, हम कांग्रेसी हैं, लेकिन संघ से और हिंदुत्व से हमारा कोई विरोध नहीं है। और जो मुसलमानों के तुष्टीकरण के जो फैसले होते हैं, उन फैसलों में भी सीधा रवैया ले रहे हैं फैसले कि इतने आरक्षण दे देंगे, 10% देंगे, तमाम चीजें वहां हो रही है। जो कास्ट सर्वे आया था, जो वापस लेना पड़ा उनको, कास्ट सेंसस कहें, सर्वे कहें, उसमें तो बहुत सारा वो बात थी देने के लिए कि मुसलमानों को सुविधा देने की, आरक्षण देने की बात थी, लेकिन वो तो खैर दोबारा जब होगा तब होगा। ये पूरा का पूरा मामला जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो डीके शिव कुमार वो जानबूझ के कर रहे हैं। एक केंद्र में वो मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे खिलाफ हमारी बातें नहीं की तो जो हिंदू मेजोरिटी है कर्नाटक का, वो हमारे साथ है, हिंदुत्व की हम राजनीति करते हैं और सिर्फ मुसलमान के नाम पे नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात भी कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अहिंदा जो है, जो वोट बैंक जिसके बल पे सिद्धारमैया जो है कांग्रेस अलाकामान को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर हमें आप हटा दिए तो बहुत सारे एमएलए चल जाएंगे इस वोट बैंक से और ये वोट बैंक भी खिसक जाएगा, ये मेरा अपना बनाया वोट बैंक है और उसमें मुस्लिम, दलित, ओबीसी, ये तमाम पिछड़ी जातियां उसमें आती हैं। तो मुस्लिम को छोड़ के बाकी पिछड़ी जातियां जो हैं, दलित जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं से हिंदुत्व हैं और हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, हिंदू ही हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जो मुसलमान को छोड़ के दूसरी जातियां जो उनके तरफ है, वो उसको कोई संदेश देना चाह रहे हैं डीके शिव कुमार कि आप के साथ हम हैं, हिंदुत्व के चीजों को लेके हैं, वहां बैठवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और ये सब बयान के बावजूद भी राहुल गांधी उनको अपने साथ मंच पे बिठाते हैं, अपनी पदयात्रा में उनको साथ रखते हैं। तो ये कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कर्नाटक में। साउथ में कुछ बड़ा हो रहा है हिंदुत्व को लेकर के, जो डीके शिव कुमार समझ रहे हैं, जो कुछ कुछ कांग्रेस भी समझ रही है। वहां पे बीके हरिप्रसाद ने उनसे सब माफी मांगने के लिए कह दिया। जो रजन्ना है, जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, जो सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं और जिन्होंने कर्नाटक के सेंट्रल बेंगलुरु में जो महादेवपुरा है उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर वोट जो है वो चोरी हुई, और जो पूरा प्रेजेंटेशन दिया था राहुल गांधी ने, और उस पर सवाल उठाया था कि सरकार तो हमारी थी, हमारे समय में ही वो पूरा का पूरा वोटर लिस्ट बना था। तो उस वक्त किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा, और फिर उनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया था उस बात को लेकर। वो भी डीके शिव कुमार के खिलाफ आ गए हैं। तो वहां पूरा का पूरा जो कांग्रेस में चर्निंग हो रही है, दोनों खेमों के बीच में लड़ाई चल रही है, वो सिर्फ डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि वहां कांग्रेस एक नई जमीन तलाश करने की भी कोशिश कर रही है। और जिस दिशा में सिद्धारमैया कांग्रेस को लेके जा रहे हैं, डीके शिव कुमार को लग रहा है कि वो दिशा गलत है और उसमें कांग्रेस वहां डूब भी सकती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।